ऐसा लड़का जो स्कूल के दिनों में बुली होता था, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो था कि उसे खुद पे कभी भरोसा नहीं हुआ। Man, I used to feel very afraid of opening up to others in my class because I make a friend, then I get bullied in the lunch break in front of him, then what is my respect then? आज वो इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडी शो का फेस बन चुका है। और अब जब समय रैना केबीसी जैसे फैमिली फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पर गेस्ट बनकर आया है, तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या एक डार्क और अब्यूजिव कॉमेडियन का केबीसी जैसे शो पर होना सही है? सर, मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा है कि आपको हमारे साथ बैठना पड़ रहा है। अगर आप क्यूरियस हो कि कैसे समय रैना की अनकन्वेंशनल जर्नी ने उसे आज मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुंचा दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। समय का जन्म जम्मू के एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार में हुआ था, जहां पैसा बहुत ही कम था। पिताजी एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब करते थे और माँ घर संभालती थी। पर इन सब के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को बड़ा सोचने और बड़े सपने देखने का हौसला दिया। स्कूल के दिनों में समय को बहुत बुली किया जाता था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसने कॉमेडी अपने लिए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश में शुरू की थी। वो घर पे टीवी के सामने अपने फेवरेट कॉमेडियंस की वीडियोस देखता, उनके जोक्स और एक्सप्रेशंस को कॉपी करके स्कूल में जाकर फ्रेंड्स को सुनाता था। लाफ्टर चैलेंज या कुछ ऐसा कहीं से भी एक जोक कहीं सुन लिया, फिर मैं उनको याद कर लेता था। फिर मैं गूगल पे ढूंढता था फनी जोक्स, अडल्ट जोक्स, ये जोक्स, तो मैं उनको इकट्ठा करता था। स्कूल जाता था, गेम्स पीरियड में ऐसे ही, भाई एक जोक सुनाओ तेरे को, और फिर वो सुनाता था मैं उनको। और कई बार अच्छे जोक होते थे, वो चलते थे। तो दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाओ ना, एक जोक सुनाओ ना। इस तरह से उसने अपने जोक्स का यूज करके न सिर्फ खुद को बुली होने से बचाया, बल्कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाई। कॉलेज के दिनों में समय को एकेडमिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसके दिल में स्टेज पर परफॉर्म करने का एक अलग ही जुनून था। इमेजिन करो, एक ऐसा लड़का जिसके पास ट्यूशन या कोचिंग के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर जिसने अपनी क्रिएटिविटी को एक वेपन बना लिया था। उसने ओपन माइक्स ज्वाइन किए, छोटे कॉमेडी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और अपने लिखे जोक्स को हर बार पॉलिश किया। स्कूल के दिनों में फ्रेंड्स को जोक सुनाने की वजह से उसके जोक्स और कॉमेडी स्किल्स इतने रिफाइन हो चुके थे कि वो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी रेडी था। क्या करते हो? स्टेज सेलिंग, डूइंग व्हाट? मास कम्युनिकेशन। आपको बात करने पसंद है? शो के बीच में मत करो ना बस। कॉलेज के बाद समय अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए पुणे के कॉमेडी क्लब्स में परफॉर्म करने लगा। यहाँ उसने अपने पहले बड़े स्टेज का एक्सपीरियंस लिया। हर बार जब वो स्टेज पर जाता, तो वो अपने दुख और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को अपने पंच लाइन्स में बदल देता। उसके जोक्स में वो असली दर्द छुपा था, जो उसे यूनिकली रिलेटेबल बनाता था। उसकी यूनिक कॉमेडी स्टाइल पुणे और मुंबई की कॉमेडी सर्कल्स में फेमस होने लगी। मुंबई आने का मतलब था नए ऑडिशंस, नए कनेक्शंस और हर दिन एक नया चैलेंज। लेकिन ये स्ट्रगल्स ही उसके लिए एक गेम चेंजर साबित हुए। लाइक इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस एट दैट टाइम, एंड आई हैव सीन कि मेरे पापा मम्मी कहीं से ऐसे अलमारियों से पैसे निकाल रहे, कैश रख रहे हैं, नीचे 50,000 रुपये बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कोई वो बुगनी बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हो तुम उसको? गुल्लक तोड़ के पैसे निकाल के जोड़ के अगले दिन फीस भर रहे हैं हम एडमिशन की, क्योंकि लास्ट डेट है। लॉकडाउन के दिनों में जब स्टेज पर परफॉर्म करना मुश्किल हो गया, समय ने अपनी क्रिएटिविटी को नई डायरेक्शन दी। उसने अपने YouTube चैनल पर चेस स्ट्रीमिंग शुरू की, और ये कोई ऑर्डिनरी चेस स्ट्रीम नहीं थी। ये थी एक यूनिक ब्लेंड ऑफ स्ट्रैटेजी और कॉमेडी। उसने चेस के मूव्स को ऐसे सिंप्लीफाई किया कि न सिर्फ हार्डकोर प्लेयर्स बल्कि बिगिनर्स भी उसके स्ट्रीम से कनेक्ट हो सके। समय के लाइव चेस सेशंस में उसकी कमेंट्री, फनी एनेक्डोट्स और समटाइम्स इवन अनएक्सपेक्टेड जोक्स ने ऑडियंस को एंगेज रखा। हर मूव के साथ उसका नेचुरल ह्यूमर शाइन करता। You should also play rapid chess. You will reach 1500 at least. 10 minutes. अरे मुकुंद जी, अगर हम 10-10 मिनट का गेम खेले, जनता नाराज हो जाएगी ना। जनता को चाहिए ऐसे थ्रिल आ जाएगी, ऐसे बबले दब जाए जनता के, जनता को मजा आ जाए। भाई जनता यही चाहती है कि फटाफट कुछ हो जाए। समय ने दिखाया कि जब जिंदगी आपके सामने नए चैलेंजेस खड़े करती है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। और आज उसकी चेस स्ट्रीम्स के वजह से ही वो एक इनोवेटिव एंटरटेनर बन गया है, जिसका इम्पैक्ट डिजिटल और ट्रेडिशनल मीडिया दोनों पर है। अब चलते हैं उस पॉइंट पर जहां से समय के लाइफ में सब कुछ बदल गया। 2023 में लॉन्च हुआ समय का खुद का शो, इंडियाज गॉट लेटेंट। Hello and welcome to India's Got Latent, एक unnecessary reality show
इस शो का कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। ये शो सिर्फ एक नॉर्मल कॉमेडी प्रोग्राम नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन था। इस शो ने एक नया प्लेटफॉर्म दिया जहां कंटेस्टेंट्स आते थे और अपने रॉ जोक्स, अपना टैलेंट और कभी कभी अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को भी शेयर करते थे। समय ने हर एपिसोड में एक एक्साइटिंग गेस्ट और अपने ह्यूमर के साथ ऑडियंस को हुक करके रखा। हर एपिसोड में 20 से 25 मिलियन व्यूज। भाई, ये नंबर्स देख के पता चलता है कि ऑडियंस ने इस फॉर्मेट को कितना पसंद किया। अपने जजेस से मिलते हैं। फर्स्ट, समय रिहाना। सेकंड, मुर्गी जावेद। थर्ड, भाई मुझे रहने दे। आओ। इस यूनिक मिक्स ने समय को एक ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर बना दिया। आज समय रैना सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रांड बन चुका है। उसकी जर्नी हमें यही सिखाती है कि हार्डवर्क, ओरिजिनलिटी और पैशन से कोई भी प्लेटफॉर्म जीता जा सकता है। इंडियाज गॉट टैलेंट के थ्रू उसने एक नए जॉनर को इंट्रोड्यूस किया जहां कॉमेडी सिर्फ फनी नहीं, बल्कि रियल लाइफ स्ट्रगल्स और इमोशनल मोमेंट से भरी होती है। हर एपिसोड में ऑडियंस को उसके जोक्स के पीछे की असली कहानी महसूस होती है। आज उसने दिखाया है कि अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे तो चाहे डिजिटल स्पेस हो या ट्रेडिशनल मीडिया, आपको ज़रूर पहचान मिलेगी। आज के डिजिटल युग में जब हर कोई अपने आप को एक स्टार बनाना चाहता है, समय रैना ने अपने ऑथेंटिक सेल्फ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 10 तरीकों के जोक बन सकते हैं। तो पर जो भी है, राइटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मैं लिख लेता हूँ उसको, क्योंकि अगर थॉट तुम्हें आया और तुम्हें लगता है बहुत बार कि यार बाद में लिख लूँगा, ये वो भूल जाता है भाई। तो मैं तो कई बार ऐसे सो रहा होता हूँ, मुझे सडनली कुछ थॉट आता है तो मैं उठ जाता हूँ, फटाफट लिख लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ। तो आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या समय रैना केबीसी जैसे बड़े रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म का हकदार है? बिल्कुल हाँ। उसने अपने स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल हार्डशिप्स और स्कूल के बुलिंग के दिनों से लेकर मुंबई के बड़े स्टेजेस तक का सफ़र अपने हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी से पूरा किया है। उसने साबित कर दिया कि असली टैलेंट और डेडिकेशन को कोई भी बैरियर नहीं रोक सकता। उसका केबीसी पर आना सिर्फ एक सेलिब्रिटी अपीयरेंस नहीं है, बल्कि एक अचीवमेंट है। समय रैना ने अपने एजी जोक्स, नेचुरल चार्म और हार्टफेल्ट परफॉर्मेंसेस से ये साबित कर दिया है कि अगर आप अपने सपनों को दिल से चाहते हो तो आज कोई भी प्लेटफॉर्म आपका हो सकता है। सर आप महानायक हैं सर, हम नालायक हैं, क्या बोलेंगे अब हमारा ट्रेडिशनल मीडिया ने उसकी ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट किया है और आज वो एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एक यूट्यूब क्रिएटर भी लेगेसी शोज पर शाइन कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी समय रैना की कहानी, एक बुलीड लड़के से लेकर एक कॉमेडी किंग बनने तक, जो हर स्ट्रगल को एक नई कहानी में बदल देता है। उसके दुख, फाइनेंशियल चैलेंजेस, एजुकेशन के लिमिटेशंस और कॉलेज के मुश्किल दिनों से लेकर मुंबई के बड़े स्टेज तक का सफ़र हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। I'll tell you very really. I want to spend money on my parents like crazy. I want to fucking take them to the whole world. That's my agenda. That's my purpose in life. के साथ जो मुझे खुशी मिलती है ना, fucking that's beyond anything. Spending money on your parents and making them feel the thrills of life, the ups and fucking, you know, like the luxury of life, that gives me fucking happiness, like that stays with me for 6, 7, 8 months. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप और भी ऐसे एंगेजिंग, रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली बार जब हम एक नए लेजेंड की कहानी लेकर आएंगे तो आप सबसे पहले उस इंस्पिरेशन का हिस्सा बन पाएंगे। समय रैना का सफ़र हमें यही बताता है कि अगर आप अपनी पूरी लगन, हिम्मत और अलग अंदाज के साथ काम करते हो तो चाहे मंच डिजिटल हो या पुरानी मीडिया, आपको ज़रूर इज्जत और पहचान मिलेगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए कीप लाफिंग, कीप हसलिंग और हमेशा याद रखो, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त दिखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।